हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे अध्याय 2, जिसे हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक, और ये क्लास 12th फिजिक्स है और इसमें हमारा आज का टॉपिक है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है कि किसी चालक का विभव निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने पर? तो 4 कारकों पर। पहला जो कारक होता है चालक के आवेश पर। कहने का मतलब ये है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा उसका उतना ही अधिक विभव होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं, बोल रहा है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, उसमें 5 कूलाम आवेश है, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और एक मान लेते हैं चालक पर 2 कूलाम आवेश है, तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि 5 कूलाम वाले आवेशित जो चालक है उसकी तीव्रता अधिक होगी कि 2 कूलाम वाले का? तो आपका आंसर होगा सर 5 कूलाम वाले का अधिक तीव्रता होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि 5 कूलाम वाले का जब अधिक तीव्रता होगा तो एकांक धन आवेश मान लेते हैं यहाँ पे है कोई प्लस क्यू नॉट, है ना। तो अब क्या होगा कि एकांक धन आवेश को जब मैं क्या करूँगा कि इस विद्युत क्षेत्र के निकट लेके आऊँगा जब, तो क्या होगा, इस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। किस पर? आवेश पर लाने के लिए, है ना। अधिक बल लगाना पड़ेगा और इसमें विस्थापन भी हो रहा है, तो यानी कि कार्य भी बहुत अधिक करना पड़ेगा। और विभव भी बराबर क्या होता है? W/Q0, है ना। यानी एकांक धन आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अधिक कार्य करना पड़ा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पे एक वही एकांक धन आवेश यानी कि प्लस क्यू नॉट रखे हैं और इसे हम लोग खींच के ला रहे हैं, तो इसके अपेक्षा, इसमें लाने के अपेक्षा ये वाला अगर हम लोग इसमें लेके जाते हैं तो इसमें कार्य कम करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे अगर अधिक आवेश है तो इसकी तीव्रता भी बहुत ज़्यादा अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या है, बल रेखाएं जो है एक दूसरे के काफ़ी निकट है ना। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं 2 कूलाम वाले आवेश पर, यहाँ पे क्या है, तो अधिक दूर दूर है वैद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, है ना। तो तीव्रता कम होगी तो इसे लाने में भी कार्य कम करना पड़ेगा और कम। अब देख रहे हैं जो विभव है वो W के क्या है, सीधे समानुपाती है ना, यानी कि W बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा और देखा जाए तो कार्य हमारा अधिक ही होगा इसमें लाने पर इसके अपेक्षा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है कि आवेश की मात्रा जितना अधिक हम लोग बढ़ा देते हैं किसी वस्तु पर या किसी चालक पर, तो उसका विभव उतना ही अधिक होता है। अगर हम लोग चालक पर आवेश की मात्रा अगर कम कर दें तो हमारा विभव भी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। आप इस एकांक आवेश को मत देखें, है ना, क्योंकि इस आवेश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है उसका उतना ही अधिक विभव होता है। अब इसमें पॉइंट नंबर दूसरा कि चालक का विभव प्रभावित होने वाला दूसरा कारक क्या है। अब दूसरा आया है हमारा चालक के आकार पर। तो भाई चालक के आकार पर विभव कैसे निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बोल रहा है किसी चालक पर आवेश का परिमाण नियत रखते हुए, नियत मतलब मान लीजिए कि 2 कोई चालक है ना, तो आगे पढ़ लेते हैं पहले, रखते हुए उसके पृष्ठ का आकार कम करने पर विभव क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा आकार बढ़ाने पर विभव कम हो जाता है। और अर्थात जो विभव होता है वो चालक के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पर 8 प्लस है हमारा, है ना, यानी कि 8 धनात्मक आवेश है इस पर। तो इस वस्तु का आकार ये है, तो इसका विभव कुछ भी हो मान लीजिए, है ना। मान लेते हैं कि इसका 5 वोल्ट होगा या 8 वोल्ट हम लोग कह देते हैं, कितना, 8 वोल्ट कह देते हैं। 8 वोल्ट नहीं कहना है हमको, खाली हम लोग कह देते हैं ये कि मान लीजिए कि इसका कोई विभव होगा नियत, है ना। अब क्या होता है कि हम इसी आवेश को एक छोटे, ये तो बड़ा चालक हो गया ना, अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा चालक ले लेते हैं और इन्हीं आवेश को यहाँ पर रख देते हैं। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो चालक का आकार जितना अधिक रहेगा, यानी हमने बताया कि भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/3 त्रिज्या के, यानी कि चालक के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, भी।
अब इस चालक का क्या है, त्रिज्या अधिक है हमारा इसके अपेक्षा, तो कहने का मतलब विभव क्या होगा, कम होगा, है ना इसका। तो इसका विभव कम होगा, का मान क्या हो जाएगा, कम होगा, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। अब इसका क्या होगा, अधिक विभव उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो आकार है छोटा है और आवेश उतना ही रखा गया है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी चालक पर आवेश का परिमाण नियत रखते हुए, अब देखिए इस पर भी 8 कूलम आवेश था और इस पर भी 8 कूलम आवेश था, प्लस आवेश, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इसका आकार बड़ा कर दिए हम और जस्ट इसका आकार छोटा कर दिए, तो इसका जो विभव होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आकार अधिक है। और हमने बताया कि विभव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। तो त्रिज्या बढ़ाने पर विभव कम होगा। त्रिज्या मतलब अब इसका त्रिज्या बढ़ाएंगे तो इस चालक का आकार भी बढ़ते जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, किसी चालक पर आवेश का परिमाण नियत रखते हुए उसके पृष्ठ का आकार कम करने पर विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तथा आकार बढ़ाने पर विभव कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि भी जो होता है 1 त्रिज्या के समानुपाती होता है ना। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, पॉइंट नंबर तीसरा है अन्य चालकों की उपस्थिति पर। तो अन्य चालकों की उपस्थिति पर कैसे विभव निर्भर करता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी आवेशी चालक के समीप कोई अनावेशित चालक, अनावेशित मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो, अर्थात कहने का मतलब है कि उस पर जितना प्लस उतना ही माइनस हो, है ना। तो चालक लाने से चालक का विभव कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके समीप अगर हम लोग कोई अनावेशित वस्तु ला दे या चालक ला दे तो क्या हो जाएगा, चालक का विभव कम हो जाता है। आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मान के चलिए कि ये कोई चालक है हमारा ए, है ना। ये हमारा चालक क्या है, ए है, और इस पर हमने धनावेश दे दिया है। इसको कोई मान लीजिए दृढ़ आधार से हमने लटका दिया है इसको, ठीक है। इसको कुंडली के द्वारा हमने जोड़ दिया, किससे, स्वर्ण पत्र से। अब क्या होता है कि धन आवेश देने के कारण ये स्वर्ण पत्र का, ये जो स्वर्ण पत्र का पत्तियाँ जो आप देख रहे हैं, है ना, ये फैल जाता है। पहले सिकुड़ा हुआ था लेकिन अब क्या होता है, फैल जाता है। कब, जब इससे हम लोग जोड़ते हैं तब। अब क्या होता है कि इसके, अब ये तो आवेशित चालक हो गया ना, अब इसके नज़दीक हम लोग एक अनावेशित कोई वस्तु बी लेके आते हैं या चालक कह दें, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है ना, तो उसे हम लोग अनावेशित कहते हैं। लेकिन ये जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। सो इसलिए इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं रह जाता है। यानी कि हम कह दें कि इसको छूने पर थोड़ा सा भी सुचालक के जैसा कार्य नहीं करेगा। तो अब क्या होता है कि इसको जब हम लोग वस्तु ए के, चालक ए के नज़दीक लाते हैं तो प्रेरण के नियमानुसार क्या हो जाता है, अनावेशित वस्तु के नज़दीक वाले सतह पर, यहाँ पर पास वाली सतह पर इसके विपरीत आवेश आ जाते हैं, और दूर वाले सतह पर क्या हो जाता है, इसी के समान परिमाण का आवेश आ जाता है, ठीक है। तो इसको और भी नज़दीक जब लाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जब नज़दीक लाने लगते हैं तो ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं ना स्वर्ण पत्र वाली, ये दोनों के दोनों एक दूसरे में सिकुड़ने लगती है ना। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब ये अनावेशित वस्तु जब इसके पास नहीं था आवेशित वस्तु के, तो इसका विभव अधिक था। क्यों, क्योंकि आवेश दिया गया था। और यही हम लोग अनावेशित वस्तु को लाने लगे यहाँ पे इसके आवेशित वस्तु ए के पास, चालक के पास, तो क्या हुआ, आवेश जो है क्षीण होने लगा, तो जिस कारण क्या हुआ, विभव भी घटने लगा। अब विभव घट रहा था इसलिए दोनों पत्तियाँ क्या होती जाती थी, सिकुड़ते जाती है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य चालकों की उपस्थिति पर किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाने से चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर चौथा है हमारा चालक के चारों ओर के माध्यम पर। अब चालक के चारों ओर के माध्यम पर कैसे निर्भर करता है दोस्तों, तो मान लिया कि अगर कोई चालक है उसे वायु या निर्वात में हम लोग रख दे रहे हैं। चाहे आप ले लीजिए कि कोई चालक है उसके चारों तरफ हमने क्या किया कि परावैद्युत माध्यम भर दिया। तो जब परावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो विभव क्या होता है, फॉर्मूला V बराबर, तो विभव का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और जब उसके चारों तरफ अगर माध्यम हम लोग परावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो वो हो जाता है K, राइट, और Q बटा में R हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाता है कब, जब कोई चालक है मान लीजिए उसके चारों तरफ क्या कर दिया जाए, चाहे उसमें हम लोग कोई परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। अब अगर
ये तो हमारा विभव था कब, जब हम लोग उस चालक के चारों तरफ परावैद्युत माध्यम भर दिए थे तब। अब क्या करते हैं कि उस चालक को उठाकर हम लोग वायु या निर्वात में रख देते हैं। किसमें? वायु या निर्वात में, है ना, वायु या निर्वात में रख देते हैं। तो आप जानते हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, तो आंसर होगा सर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, विभव जो है V बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q बटा में R। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप विभव क्या हो गया, पहले का अपेक्षा घट गया ना। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक, कि अगर किसी चालक के चारों ओर अगर हम लोग कुचालक माध्यम भर दिया जाए या उपस्थित हो तो क्या हो जाता है, चालक का जो विभव होता है वो घटने लगता है। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये है हमारा, ये पहला शॉट है ना, ये ले लीजिए, और ये हमारा सेकंड वाला है, उसके बाद ये लास्ट। और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।